राधा स्वामी। अभी आप लोग गुरु की महिमा सुन रहे थे और सभी को गुरु की कृपा बनी रहे सब पर। और आप सावन के हरियाली में आए हैं तो आपको सावन की हरियाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सत्संग क्यों जाते हैं और किस लिए सुनते हैं, क्या कारण है? जब तक कि हम कुछ करते नहीं तब तक संसारी होते हैं, संसार में पिसते रहते हैं। उसी में हम कहीं ईर्षा, द्वेष, मान बढ़ाई और अपने धन संपदा में गोल गोल घूमते रहते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम धार्मिक हो जाते हैं। संसार से हम धार्मिक बन जाते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं और सोचते हैं कि कुछ पूजा पाठ करें तो कुछ हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर दान पुण्य करने लगते हैं और वो भी धर्म में आता है। और गंगा स्नान करने लगते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन होता क्या है, वो जैसे के तैसे रह जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम कर तो लेते हैं, लेकिन हम जब करने लगते हैं तो धार्मिक हो जाते हैं, तो फिर धर्म में पच जाते हैं। बड़ी मुश्किल ये बात है कि धर्म में कैसे पच जाते हैं। अभी आप देखते होंगे, और यहाँ तो कम, उधर गढ़मुक्तेश्वर मेरठ की साइड में सारे रास्ते बंद हैं। छोटे छोटे बच्चे गढ़मुक्तेश्वर से जल भर के और कहीं दूसरी जगह चढ़ाते हैं, कहीं दूसरी जगह से भर के लाते हैं और दूसरी जगह चढ़ाते हैं, हरिद्वार से भर के लाते हैं। तो क्या हो रहा है? पहली बात तो बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद होके वो खाली धार्मिक कार्य कर रहे हैं। हम उनको इतना धर्म में पचा दिए हैं कि फिर वो भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है, जीवन में कैसे उन्नति करना है। सोचते हैं कि पूजा पाठ व्रत उपवास से उन्नति हो जाएगी, तो इससे तो काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि धर्म एक अपनी सीमा तक की है। धर्म से हमको क्या सीखना है? अभी आप इसके पहले सुन रहे थे, शंकर जी का महीना है और शांति का तिलक लगाना है। क्यों? शंकर जी से हमने क्या सीखा कि हमारे मस्तक पर चंद्रमा है, तो हमारी एक तीसरी आंख भी है। हमारी दो आंखें बाहर देखती हैं, एक तीसरी आंखें हैं। तीसरी आंख है जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। वो खुल जाती है तो फिर हम धार्मिक भी होते हैं, पुण्य भी करते हैं और धन भी एकाग्र करते हैं, सारी चीज़ें एकत्र करके। और फिर भी अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है तो आपको पता है कहाँ पर दान करना है। मांगने वाले तो बहुत घूम रहे हैं। क्या किसी ड्रिंक करने वाले को आप दान दे देंगे तो आपका पैसा कहाँ चला गया? नाली में गिर गया। वो ड्रिंक करके नाली में ही गिरेगा। जैसा कि आपको किसी महात्मा ने लिखकर सुना दिया कि वो सुअर भी उसके नीचे जहाँ शराब बन रही थी, वो सुअर उसमें गिर के मर गया। और जब किसी ने पिया तो सुअर जैसे उसके गुण आ गए कि वो नाली में ही गिरेगा। उसकी वृत्ति जो है, जो ड्रिंक करने वाली की वृत्ति है, वो जहाँ बहुत गंदा होगा वही जा पाएगा, बहुत अच्छे स्थान में नहीं जा पाएगा। और बहुत गंदी चीज़ें मुंह से निकल पाएंगी, अच्छी चीज़ें मुंह से भी नहीं निकल पाती हैं। तो कभी ड्रिंक करने वाले को आप पैसे दे दिए,
कभी बहुत सारे ऐसे भी, क्या बात है बेटा, बैठो, बैठ जाओ। कभी कुछ ऐसे ड्रग्स लेने वाले हैं कि वो मांगते घूम रहे हैं। पहले बहुत अमीर थे और वो खाते पीते ऐसे हो गए हैं कि अब उनको होश नहीं है, बिना ड्रग्स के वो चल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे को आप कमजोर समझ करके दान दे देते हैं, फिर क्या होता है, आपका पैसा तो बेकार चला जाता है। कभी किसी को तंबाकू खाने वाले को दे देते हैं कि वो आपके पैसों को थोड़ी देर में थूक देता है। किसी बीड़ी सिगरेट पीने वाले को दे देते हैं कि आपको पैसा जला करके धुआं कर देता है। तो आपको अपने आप से समझना है, आपको अपनी स्व को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, आपकी अपनी दिव्य दृष्टि खुली होनी चाहिए। किसी के गुरु के पास आके और गुरु से शिक्षा लेकर के इसके बाद आपको अपनी टार्च की जरूरत होगी। गुरु की टार्च कहाँ कहाँ काम आएगी? बातें नहीं, हमारे अंतर में उतरना चाहिए। खाली बातों से काम नहीं चलेगा, हमारे अंतर में उतरना चाहिए कि हमको कहाँ पर क्या करना है। सबसे बड़ी चीज है हमको स्वयं को जानना है। ये तो हम संसार से अध्यात्म की तरफ आए तो देवी देवता, भगवान शंकर, शिव, पता नहीं कितनी देवी देवता, यहाँ पर 33 करोड़ देवता, हमारी जो जनता है, हमारे जो हिंदुस्तानी है 33 करोड़ देवता को मानते हैं। और यहाँ तक भी मानते हैं कि अभी आपकी नाग पंचमी आई तो नाग की भी पूजा कर लेते हैं। हमारे लोग इतने सरल हैं, हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारी माताएं इतनी सरल हैं कि नाग की भी पूजा कर लेती हैं, नाग को भी दूध पिला के रखती हैं। बताओ हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है कि नाग को दूध पिला करके पाल देते हैं, बड़े कर देते हैं, उसके बाद वो कब काट ले हमें नहीं पता है। बताओ हमारी महिलाएं कितना संघर्ष करती हैं। तो ऐसा हम लोगों के अंदर संस्कार डाले गए, लेकिन और जैसा संस्कार माँ के अंदर डाले गए वैसा माँ बच्चों को भी दे देती है कि आज ये दिन है तो ऐसा करना है, आज ये दिन है तो ऐसा करना है। लेकिन एक बात अभी आप सुन रहे थे कि नेगेटिव पॉइंट के तरफ हमें कभी नहीं जाना है, और नेगेटिव नकारात्मक शब्द भी हमें नहीं सुनना। जो हमारे आज के बच्चे हैं, भविष्य का उद्धार करने वाले, भविष्य को देखने वाले हमारे नवयुवक बच्चे हैं, वो अगर नाग को दूध पिलाते रहेंगे और ये बकवास में फंसे रहेंगे तो फिर क्या कर पाएंगे। हमारे यहाँ तो रोज हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है और कोई ना कोई हमको बंधन में बांधा गया है, शुरू से बंधन में बांधा गया है कि ये भी बंधन है, ये भी बंधन है, जिससे हम निकल ना पाए। लेकिन जब तक हम नहीं निकलेंगे, हमारी माताएं निकलेंगी नहीं, तब तक हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं उनका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जब हमें बंधन में बांधा गया था तो तब महिलाओं को ये नहीं सोचा गया था कि वो जो अपने बच्चों का जन्म देंगी, जो हमारे प्यारे पुत्र होंगे, वो भी तो उसी तरह के होंगे जैसी माँ होगी। ये पहले सोचा नहीं गया था। लेकिन आज अगर हमारी माताएं जागरूक नहीं होंगी तो उनके बच्चे कहाँ से जागरूक होंगे? तो वो भी गोल गोल घूमते रहेंगे। तो जो उन्नति करना चाहिए वो उन्नति नहीं हो पाएगी। और हमारे कहने का तो मतलब खाली ये है कि जो हमें दिख रहा है परिवार, जो हमें परिवार अभी इन आँखों से, वर्तमान आँखों से दिख रहा है, हम तो सोचते हैं कि आप सारे लोग जागरूक हो जाओ और सारे लोग उन्नति कर जाओ, आपके बच्चों का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आपको उन्नति करना है, उन्नति का मार्ग ढूंढना है।
खाली घूमते नहीं रहना है। मतलब ये था कि हम धार्मिक हैं तो एक वो कपड़ा, अभी देखो जाके बाजार में केवल पीले ही कपड़े दिख रहे हैं, क्योंकि कांवड़िया बन के और एक डिब्बा और एक कमंडल लेकर के सब बच्चे घूम रहे हैं। जिस माँ के बच्चे घूम रहे हो नंगे पैर, उस माँ से पूछो, लेकिन वो धर्म में बंधी हुई है। उस माँ से पूछो, हम सुबह शाम जब संडे वाले दिन रात में टहलने निकलते हैं खाना खाने के बाद, तो हम बच्चों को देखते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं, बेटा स्लीपर पहन के निकलो, कहीं तुम्हारे पैरों में कुछ चुभ जाएगा। क्योंकि माँ को अपने बच्चे की फिक्र है। दुनिया में चाहे जो कुछ हो रहा हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन किसी माँ से पूछो, उसे तो अपने बच्चे की फिक्र है। तो इसी तरह से हमें तो आप सभी की फिक्र है। आप सभी इसी नाम से आ रहे हैं कि वहाँ हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, माता जी के पास जा रहे हैं। तो इसलिए हमें आपकी फिक्र है कि आपके बच्चे उन्नति करें। खाली आप दान और पुण्य में न फंसे रहें। दान किसको किया जाता है? ठंडक का महीना आया और किसी के पास, आप तो स्वेटर पहने हैं, जैकेट पहने हैं और नीचे से ऊपर तक कैप लगाए हैं, जूते मोजे पहने हैं और फिर दस्ताने भी पहने हैं और फिर बंद गाड़ी में भी जा रहे हैं, एसी और ब्लोअर चल रहा है, और किसी के पास कंबल नहीं है, किसी के पास स्वेटर नहीं है। उस समय आप अपने पास एक कंबल, एक स्वेटर रख सकते हैं। और इतनी नहीं, इतना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक कंबल बांट दो तो भागती चली आती है। जिसके पास बहुत कुछ रखा है वो भी कंबल लेने आ जाते हैं। तो जिसको वास्तव में आवश्यकता है आपके कंबल की, उसको दे दो। जो भीग रहा है इस समय, रोटी नहीं है उसके पास, उसको शाम को भूखे रहना है, उसको भोजन दे दो। कि पीने वाले को आप पैसे दे दोगे, तो आप अपने आप से जब तक नहीं समझोगे तब तक सत्संग कुछ नहीं कर पाएगा। सत्संग तो इसीलिए हुआ कि आप सभी ठीक ठीक हो जाओ, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी मन दुरुस्ती, आपकी धन दुरुस्ती बहुत अच्छी हो जाए। मन दुरुस्ती, जब तक के हम कुछ जानते नहीं हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, सत्संग पुराण नहीं देखते हैं, तब तक मन दुरुस्ती नहीं होती। मन बेहबल मन कुछ भी नहीं कर सकता है। एक डॉक्टर अगर पागल हो जाए तो आप उसको अपने घर में नहीं लाएंगे और ना उससे दवा लेंगे। तो बेहबल मन आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। और तंदुरुस्ती अगर अच्छी ना हो, किसी को कमजोरी हो और किसी से एक बाल्टी पानी मांगा जाए, वो कभी 10 बाल्टी पानी इकट्ठा कर देता होगा और कभी कुएं से 50 बाल्टी पानी निकाल लेता होगा, लेकिन जिसको शरीर की कमजोरी आ जाए उसको एक गिलास पानी खुद पीना मुश्किल काम है। तो जब तक तंदुरुस्ती नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए हम आपको बाहरी दुनिया में ले आते हैं। माया का मतलब सकारात्मक जो भी दिख रहा है आपको, जो भी दिख रहा है साकार जो है वो माया है। और जिसको आप माया के परे बताते हैं, जैसे एक फूल को तोड़ो, खिला हुआ वो साकार है, उसकी जो खुशबू है वो आकार रहित है। तो हमको खुशबू को भी जानना है और हमको शरीर को भी जानना है। शरीर से स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, और मन दुरुस्ती होनी चाहिए, और धन दुरुस्ती होनी चाहिए। क्योंकि हम एक कप चाय पी सकें और जो अगला आदमी हमारे पास आ जाए उसको भी चाय पिला सकें, हम भोजन कर सकें, हमारे भोजन के समय कोई आ जाए तो उसको हम भोजन करा तो सकें। जिसको भोजन की आवश्यकता हो उसको हम भोजन तो करा सकें। तो हमारे पास पैसे भी अच्छे होने चाहिए,
कि हम अपने बच्चों का उपकार कर सकें। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का दुकान, बच्चों का दफ्तर, जो भी कर रहे हैं, बच्चे जिस लायक हैं उनको उसमें लगाने के लिए हमारे पास धन दुरुस्ती होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम अध्यात्म की तरफ क्यों आए हैं? जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चों के अंदर बड़े साहस और ताकत है, वो कहीं भी पूजा पाठ भी कर लेंगे, घर के काम भी कर लेंगे। और जब उम्र बढ़ती है, एक अपने अवस्था पे आती है, तो व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमताएं नहीं होती हैं, लेकिन वो अध्यात्म जब हम पहले से पढ़े होंगे तभी आंखें बंद करके हम अंतर में जा पाएंगे, अपने स्व को जान पाएंगे तभी। जब तक कि हम कुछ जानते नहीं हैं तो फिर हम अपने अंतर में नहीं आ पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें धर्म से अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, और अध्यात्म से अपनी स्व की तरफ। अध्यात्म माने आत्मा का अध्ययन, और जब हम अध्ययन कर चुकते हैं तो फिर सीधे आत्मा में आ जाते हैं। तो अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन। और जितनी पूजा पाठ हम करते हैं, जितने भागवत गीता पुराण पढ़ते हैं, वो हमारे मन का चिंतन है। हम मन से चिंतन करके अध्यात्म की तरफ आ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अध्यात्म क्या होता है। अध्यात्म ऐसे ही एक छोटी बात है कि हम शब्द में कह देते हैं आध्यात्मिक हैं। क्या आध्यात्मिक है मुझे पता नहीं, आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक ये है कि करता धरता और है ध्यान में तुम उसके लगो, कुछ दिनों सत्संग कर पहचान में उसके लगो। जब तक हम सत्संग नहीं जाते हैं तब तक क्या होता है, हमारा मन पवित्र नहीं होता है, मन चलता ही रहता है, बुद्धि सोचती ही रहती है, विचार ही करती रहती है। और जब ज्यादा विचार इकट्ठा हो जाते हैं तो कुतर्क हो जाता है। मन में ज्यादा चीजें इकट्ठा हो जाएं तो फिर क्या होता है, मन विचलित हो जाता है। इसलिए हमको कोई चीज मन में रखकर नहीं बैठना है, हमें मन से निर्मल बनना है। जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। क्यों? इसलिए क्यों कह दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी हम चीजें सोचते हैं, बहुत प्लान बनाते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और उसमें से हो एक काम पाता है। जो मौके पर हो जाए वो एक काम हो पाता है। किस तरह से कि जब स्वयंवर चलता था, अब नहीं स्वयंवर चलता है। स्वयंवर यानी लड़कियां खुद वर चुनती थी। जो उनके पिताजी का प्लान था, वो देश विदेश से राजाओं का झुंड लगा देते थे, और उसमें से वो लड़की जयमाल लेकर के स्वयंवर चुनती थी। वो अपना जिसको जयमाल डालती थी वो लड़का हो जाता था। आज हर घर में जयमाल हो रहा है लेकिन स्वयंवर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जब स्वयंवर चलता था तो 2500 लड़कियां तैयार होकर के और जयमाल लेकर के खड़ी थी कि हम डालेंगे हम डालेंगे हम डालेंगे। और बारात का इंतजार हो रहा था। तो बारात जितनी बार बताया गया उतनी बार ये हुआ कि बारात थोड़ा लेट है। तो कुछ लड़कियों ने तैयार ही नहीं हुआ, वो तैयार नहीं हुई कि अभी जब 12 बजे बारात आएगी तो हम 10 बजे तैयार हो लेंगे। किसी ने जयमाल रख दिया कि जब बारात आएगी तो जयमाल लेकर के हम चले जाएंगे। किसी ने अपनी पोशाक उतार के रख दी। ऐसे करके एक लड़की तो जयमाल ले करके ही खड़ी थी कि हम एक बार पोशाक उतार करके फिर पहनने में बहुत टाइम लगेगा, तो जयमाल ले करके ही खड़ी थी। और जब बारात पहुंची तो जिसे चुनना था उसके गले में जयमाल डाल दी, बाकी लड़कियां पीछे रह गई। तो इसी तरह से
बात क्या है, जब तक कि हम अपने आप में नहीं होते हैं, अपने आप विचार नहीं करते हैं, अपने स्वयं से विचार नहीं करते हैं, तब तक हम जगत के जाल में घूमते रहते हैं। जगत के जाल में घूमते रहते हैं। हम कहानी की तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत समय ले लेता है। हम तो 10-5 मिनट अपनी बात कह करके गुरु जी के जिम्मे कर देते हैं। एक दुकान खोली गई, एक शोरूम खोला गया, जिसमें वो उसके ऊपर बोर्ड लिखा था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। एक सज्जन आए, एक कस्टमर आया, उसने कह दिया कि ये जो आपका बोर्ड लगा है ये हमारे यहाँ है, इसको हटा दीजिए, हमारे यहाँ की क्या जरूरत, आपकी तो दुकान है ही है, आपका शोरूम है अगरबत्तियों का, तो यहाँ हमारे यहाँ क्या जरूरत है, हमारे यहाँ हट गया। अब सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दूसरे सज्जन आए, उन्होंने कहा सुगंधित की क्या जरूरत, जब ये लगाई जाएगी, जलाई जाएगी तो सुगंध तो अपने आप आएगा, खाली अगरबत्ती लिखिए तो अगरबत्ती भी, अब वो सुगंधित भी हट गई। तो अगरबत्तियां मिलती हैं, तो फिर दूसरे सज्जन आए, तो मिलती हैं क्यों, खाली अगरबत्तियां लिखिए। तो इसी तरह से वो कटते कटते बोर्ड का सारा कुछ कट गया। तो फिर जब बोर्ड खाली हो गया तो बोर्ड नीचे उतर गया, दुकान धीरे धीरे बंद हो गई। तो एक गुरु जी को बुलाया गया, यानी गुरु का मतलब होता है जो हमसे श्रेष्ठ हो, ज्ञान में हमसे श्रेष्ठ हो और बुद्धि में हमसे श्रेष्ठ हो, और जो हम आध्यात्मिक बनने जा रहे हैं, जो धार्मिक हैं, उसमें भी वो हमसे श्रेष्ठ हो। तो एक श्रेष्ठ जन को बुलाया कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पहले दुकान बहुत चलती थी, बहुत बिक्री होती थी, आज ये सब क्या हो गया है, तो देखिए जरा। उन्होंने कहा जब आपका इतना बड़ा अगरबत्तियों का शोरूम है, एक इसके ऊपर बोर्ड लगा देते। उन्होंने कहा बोर्ड तो लगा था, तो लोग ऐसे ही कहते रहे तो हम बोर्ड उतार दिए। तो कहा लोगों का काम क्या है, अड़ंगा डालना। आपके जीवन में जितने लोग मिलते हैं वो सारे के सारे आप बेटी की या बेटे की शादी देखने जा रहे हैं, लोग कहेंगे नहीं नहीं वो नहीं अच्छे हैं, उनकी बेटी नहीं अच्छी है, फिर आपको कुछ और कह देंगे, वो ऐसा चलती है और उसका व्यवहार ऐसा है, फिर बोलती ऐसा है। तो आप धीरे धीरे उस रास्ते से हट करके इधर आ जाएंगे। लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हो तो लोग कुछ न कुछ उसमें एक पॉइंट अपना नेगेटिव डाल देंगे। लेकिन गुरु का मतलब क्या है, गुरु का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिना। किसी लड़की को अच्छा लड़का मिल जाए तो इससे भली बात क्या है, सबके जोड़े बन जाएं और सबके घर बन जाएं, सबके घर बड़ी ऊंचाई पे हों, सबकी मंजिलें बन जाएं, जिसकी 1 मंजिल है उसकी 4 मंजिल बन जाए। हमारा क्या जा रहा है, पैसे आप कमा रहे हो तो हमारा क्या जा रहा है, हमको तो एक खुशी मिलेगी कि आप हमारे शिष्य हो, आप हमें माता जी कहते हो, तो आपका घर बहुत अच्छा हो, आपके बच्चे बहुत उन्नतशील हों। इसलिए गुरु कहते हैं, गुरु कभी किसी के बारे में खोट नहीं रखता अपने मन में। सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरे विश्व को सुख मिले, हमको भी उसी सुख में सुखी हो जाएंगे। जब हमारे बच्चे कहते हैं अच्छा खाओ और अच्छा पहनो, तो हम कहते हैं हम तुम्हारी सबकी छाँव में भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी सबकी छाँव हमें खुशी देगी, इसलिए हम तुम लोगों की छाँव में भी ठीक ठीक लगेंगे। हमको अच्छा पहनने और खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ के बच्चे माँ के पास आ जाएं, माँ को इससे भली कोई खुशी नहीं मिलती है। कहने को भले ही कुछ कोई कहे, लेकिन माँ को लाख बुराइयाँ मिले, लाख नेगेटिविटी मिले, लेकिन हंसते हुए बच्चे आ जाएं तो वो सारा कुछ भूल जाती है।
क्योंकि माँ गंगा माँ होती है। जब ज़्यादा भरान होती है गंगा में तो किधर को काट ले जाती है, सीधा सीधा नहीं बहती है, कहीं भी अपना कटाव कर देती है। तो इसी तरह से जहाँ से प्रेम मिलता है वहीं हम कट जाते हैं, हम तो गंगा माँ। तो गंगा का पानी इसीलिए निर्मल है क्योंकि वो सबके लिए है, सबके लिए है, इसलिए गंगा का पानी निर्मल है। इसीलिए माँ कह दिया गया। इसीलिए जब नवरात्र का टाइम होता है तो फिर कह देते हो कुछ टाइम तो माँ के लिए होना चाहिए, 9 दिन माँ के हैं ये। और ये सावन शंकर जी का है, कभी किसी का है कभी किसी का है, और कार्तिक विष्णु भगवान का है। तो इसी तरह से आप अपना एक टाइम बनाए हुए हो कि इसमें हम ये कर लेंगे, इसमें ये कर लेंगे, क्योंकि आप बंधे हुए हो किससे? सकारात्मक विचारों से। जब हम धार्मिक हो जाते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी छोड़ करके, नकारात्मक विचारधाराएं छोड़ करके सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम विचार करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। जैसा हम सोचते रहते हैं वैसा हमारा विचार बन जाता है, और जैसा हम बोलते हैं वैसे हमारे शब्द बन जाते हैं। तो इसलिए अच्छा बोलना है और सकारात्मक सोच करनी है, और सबके लिए, सबके पास खुशियाँ आए, सब हैप्पी हों, सब हैप्पी हों, सबका हैप्पी सावन हो तो मेरा भी हो जाएगा। जब सारे लोग 10 लोग हंस रहे होंगे तो आपके अंदर, किसी के अंदर कितना भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कितना भी अंदर से परेशान हो, तब भी चेहरे पे हंसी आ जाएगी। जब जहाँ पर सारे लोग हंस रहे होंगे वहाँ सबको हंसी आ जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना है? हमको खुद हैप्पी रहना है, खुद खुशी से भरना है और दूसरों को भी खुश रखना है। खुशी एक चीज है, हंसना आपका एक लाइन है कि वो 100 बीमारियों को दूर कर देता है हंसना। तो कभी जब आप हंसते हो तो आपकी 100 बीमारियां चली जाती हैं। हमारे पास बहुत कुछ है। एक माली के पास बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, लेकिन अगर प्रेम का धागा ना हो तो हम उसकी माला नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हमारे पास कुछ भी ना हो, किसी की जो इसमें सासू माँ बैठी है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 2 शब्द आपके प्रेम के चाहिए और आप खुश दिखो, वो खाना बना करके आपको आपके पास पहुंचा देंगे। सासू माँ की ये चीजें हैं, ये ऐसा उनके अंदर गुण है कि हमारे बच्चे खुश दिखें। हमारे बच्चे थोड़ा सा अपने शब्दों में, थोड़ा सा अपने शब्दों में उनका सम्मान कर दो और उन्हें अच्छा कह दो, फिर देखो, फिर आपको तो खाना आपके बिस्तर में वो दे आएंगी। वो कभी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे कुछ करें, उनको ये नहीं है कि हमारे बच्चे कुछ करें तब उनको भोजन मिले, वो तो चाहते हैं कि राजगद्दी पे बच्चे बैठे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने घरों के रिश्तों को बांध के रखो अपने प्रेम के धागे से। जो आपके पास एक प्रेम का धागा है उसे बांध करके रखो। वो क्या है? वो आपके प्रेम के 2 शब्द हैं। और आपने सुना होगा, लोग कह देते हैं क्या हिप्नोटिज्म कर दिया है, क्या वशीकरण कर दिया है। तो वशीकरण का क्या एक सूत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। अपना कठोर बोलना छोड़ दो, वशीकरण हो जाएगा। जिसको चाहते हो कि वो हमको मिल जाए, जिस चीज को चाहते हो हमें मिल जाए, तो आप कठोर बोलना छोड़ दो। जो आपके शब्द हैं वो नम्र हो जाए और आपके अंदर नम्रता आ जाए, विनम्रता आ जाए, आपके अंदर झुकना आ जाए, तो फिर क्या होगा? झुकते वही हैं जिसमें जान होती है।
अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। जो डालें हरी हरी हैं, पत्ते और फल लगे हैं, वही तो झुक जाती हैं, और जो सूख गई हैं वो क्या झुकेंगी? वो झुकेंगी नहीं, टूट जाएंगी। तो इसलिए झुकना सीख जाओ और आपके अंदर नम्रता आ जाए, विनम्रता आ जाए और शब्दों में मिठास आ जाए, तो पूरी दुनिया आपकी है। एक जो बहुत जहरीला सांप और बहुत विकट जो देखते हो सांड घूम रहा है, वो भी आपके बस में हो जाए। अगर आपकी आंखें उसी को देखती रह जाए तो वो भी अपनी आंखों को झुका लेगा। इसलिए आपकी आंखों में वो परमात्मा का गुण है, आपके मन में परमात्मा का गुण है। आप पूरे के पूरे परमात्मा के बनाए हुए, और बस थोड़ा सा अंतर है क्या कि वो बासमती का 1 बोरा चावल है और वो 1 किलो चावल है। क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर है, बाकी आप में और उस परमात्मा में कुछ अंतर नहीं है। आप परमात्मा के राजकुमार हो और वो राजा है, इतना ही अंतर है। बस आपको अपने आप को जानना है, अपनी स्व को जानना है। स्व माने आत्मा, अपने में स्वस्थ रहना है। यानी कि हम अपनी स्व में स्थित रहें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। राधा स्वामी।